से बता रहा हूँ आप लोग के पास, आप लोग को कि कैसे दरिद्र निकलेगा। आप लोग तो घर में का दरिद्र निकाल देते नहीं है, लेकिन भीतर का दरिद्र कैसे निकलेगा भैया। घर में तो पीट के दरिद्र के हम भगा देंगे, घर का दरिद्र तो हम भगा देंगे सूप चलनी पीस के पीट के। अब भीतर हमारे दरिद्र बैठा हुआ है, वो दरिद्र ने कह रहा है कि तू सबसे बाद में जाओ। अब चलनी पीटते चाहे सूप पीटते हुए जाओ दूसरा कोई के घर में, हमारा दरिद्र भले घुस जाए, लेकिन हम अपने दरिद्र को घर में से भगा दिया। ये कपटी है, दरिद्र हमारे भीतर है, घर में दरिद्र होता नहीं है। ये तो भाई उन लोगों की कहना है, मेरा मत है, मैं साधना साईं बाबा का करता हूं इसलिए बता रहा हूं। हमारा मत है कि भाई दरिद्र हमारे भीतर रहता है। और दरिद्र का क्या नाम है, खाली वही नाम नहीं है। दरिद्र का मतलब है लोभ है, मोह है, क्रोध है, कपट है, ईर्ष्या है, द्रोह है, जलन है, दूसरे के प्रीत, दूसरे को धन का देखकर जलन करना। ये जिसके पास ये दरिद्र रहेगा तो वो दरिद्र भागेगा नहीं। इस दरिद्र को हम सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा मिटाएंगे। ये सबसे बड़ा दरिद्र है, इसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है तो भागता है, ऐसे भागता नहीं। रातों दिन भक्ति करना पड़ता है और साईं से कहना पड़ता है कि बाबा मेरा काम को जला दो, मेरे क्रोध को जला दो, मेरे ईर्ष्या को जला दो, मेरे द्रोह को जला दो, मेरे गलत इंद्रियों को जला दो, मेरे गलत दृष्टि को जला दो, मेरे गलत बुराइयों को जला दो। ये बुराई जब सारी जल जाएगी तो इसमें क्या आपके हृदय में प्रकट होगा? कौन प्रकट होगा? भगवान प्रकट होगा, हरि प्रकट होगा। जब जिसके पास हरि आ जाएगा, जिसके हृदय में प्रकट हो जाएगा, तो लक्ष्मी जी कहाँ रहे? हरि के पास रहे लेकिन ना रहे। हाय लक्ष्मी जी के पति हरि हो, और तोरे हृदय में हरि प्रकट हो गलन, भगवान प्रकट हो गलन, तो भगवान लक्ष्मी जी तो तोरे घरे यही तेरे बिना जबान हो जाए। आपके घर जब आपके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष मिट जाएगा, एक भक्ति तत्व बच जाएगा, एक आत्मा तत्व विदित हो जाएगा, सारा बुराइयां नष्ट हो गई, तो आपके भीतर कौन आ गया? ब्रह्म आ गया, आत्मा विदित हो गई, हरि विदित हो गया। जब हरि आपके हृदय में विदित हो गया, सुनिए, जब ईश्वर आपके पास आगे पाछे घूम रहा है तो भाई लक्ष्मी जी ईश्वर के पास रहन की ना रहे, हरि के पास रहन की ना रहे। जब भक्त के हृदय में हरि प्रकट हो गए तो भाई हरि को, और लक्ष्मी हरि के सेवक है, दासी है हरि का, और वो हरि आपके हृदय में प्रकट हो गए तो लक्ष्मी जी आपके पास इसी तरह से आ जाएगी, बिना बोलाए हुए। बिना बोलाए हुए लक्ष्मी जी आ जाती है। ये मेरा जीवन का अनुभव है। मैं लक्ष्मी चालीसा पढ़ता था, खूब पढ़ता था एक समय, लेकिन इतना पढ़ता था लक्ष्मी जी आती ही नहीं थी। हम अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी अपने आप आ रही है, बिना मेहनत, बिना परिश्रम। खूब लक्ष्मी चालीसा, ये जो साईं चरित्र, साईं ओम जय जगदीश हरे पढ़ता हूँ,
ये लक्ष्मी का था चालीसा, उस पर साईं ओम जय जगदीश चालीसा मैं पढ़ता हूँ। तो हम चालीसा पढ़ता था कि खूब धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए, माला माल हो जाऊं, लक्ष्मी जी खुश हो जाए। लक्ष्मी जी उससे खुश होगी नहीं चालीसा मनीषा से। आपके भीतर का दरिद्र निकल गया तो लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएगी। जहां दरिद्र रहेगा वहां लक्ष्मी जी नहीं रहेगा। आपके पास हरि आ गया तो हरि की उदासी है, और जहां भगवान रहेंगे वहां तो भाई लक्ष्मी राधे करेगी। तो अपने आप लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी। मैं एक बार ध्यान कर रहा था, मैं अपनी घटना का कथा बता रहा हूं लक्ष्मी जी का। ध्यान में तल्लीन होते होते मैं अंतरात्मा की यात्रा कर जहां हरि बैठे रहते हैं, अंतरात्मा में ही हरि दिखाई देते हैं, यानी ईश्वर दिखाई देता है। मैं डूबते ही जा रहा था, अंतरात्मा की अच्छी यात्रा कर रहा था। जब मेरी सूरत अंतरात्मा की अच्छी यात्रा कर रही थी तो उसी समय लक्ष्मी जी भी दिखाई देने लगी मुझे। अंतरात्मा हरि का ही रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर को ही हरि कहा जाता है, और जो अंश आपके भीतर है वही हरि है। उस हरि का मैं ध्यान करते हुए उसमें सिमटा जा रहा था। मैं अपने साथ की घटित घटना कर रहा हूं आप लोग के सामने। सिमटा जा रहा था, सिमटा जा रहा था। उस रास्ते में लक्ष्मी माई आ गया। लक्ष्मी माई आकर हमारे सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं बाबा का भक्त नहीं हूं, मैं झूठ बोलता हूं तो बाबा का भक्त नहीं हूं। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दे सकता हूं? इससे बड़ा प्रमाण क्या दे सकता हूं कि मैं बाबा का ही रातों दिन ध्यान भक्ति करता हूं। 3 बजे उठ जाता हूं, ध्यान में लग जाता हूं। कभी कभी 4 बज जाता है, कभी कभी तो मैं 2 बजे से ही लग जाता हूं साधना में। तो मैं जिसके सामने कह रहा हूं ये बात सत्य कह रहा हूं, एकदम घटित घटना। जब हम अंतर आत्मा ही हरि का रूप है, आपकी आत्मा जो है हरि का रूप है, और उसका ध्यान करते करते उसमें पहुंचा जा रहा था, एकदम ध्यान सटीक लग रहा था। उस प्रकाश में उसी समय लक्ष्मी मां प्रकट हो गई, और प्रकट होकर हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैंने अनुमान लगाया कि भैया हम तो लक्ष्मी की भक्ति करता नहीं हूं, लक्ष्मी जी कहाँ आ गई है? हाय, जब लक्ष्मी को हम प्राप्त करना चाहता था लक्ष्मी दिखाइए नहीं देती थी, दिखाइए नहीं देती थी। क्यों लक्ष्मी जी आ गई? हाथ जोड़कर खड़ी थी, मैं भी कुछ नहीं बोला। मैं क्या बोलूं भाई, मैं तो हरि की भक्ति करता हूं, हरि हमारा गुरु ही है, हमारा साईं ही है। मैं हरि की भक्ति कर रहा था तो लक्ष्मी माँ आकर हमारे सामने खड़ी हो गई, और मैं सोचा कि भैया ये क्यों आ गई? मैं तो जब इनकी भक्ति करता था तो ये दर्शन ही नहीं देती थी, आज क्या बात है कि मुझे दर्शन दे रही है, और हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने इसका अनुमान लगाया कि भैया जब हम हरि का भक्ति, इनके पति की भक्ति कर रहा हूं, इनके परमेश्वर की भक्ति कर रहा हूं, इसीलिए ये हमारे सामने आ गई है। हमको नमन करती है कि तुम महान हो, तुम मेरे महान प्रभु की भक्ति कर रहे हो। और भीतर से यही कह रही थी। मैं कहा कि भाई हमारा हरि प्रिय है तो लक्ष्मी से क्या हमको मतलब? हमको हरि प्रिय है तो लक्ष्मी से क्या मतलब है भाई? जो दुनिया का मालिक है उसकी भक्ति कर रहा हूं तो लक्ष्मी आए, चाहे ब्रह्मा आए, चाहे विष्णु आए, चाहे शिव आए, हमको क्या
कर रहा हूँ वही जगत का पिता है, मालिक है। तब मालिक की मैं भक्ति कर रहा हूँ तो हमको लक्ष्मी से क्या मतलब है? जो लक्ष्मी को बनाया है, पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, उस दुनिया वाले को मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो हमको इन सब की क्या जरूरत है? मैं बोला कि भैया इसीलिए आई होगी कि मैं हरि का दर्शन कर रहा हूँ, आप महान हो, ये ऐसा हमको प्रोत्साहन करने के लिए आई हो। लेकिन मैं सोचा कि भाई इस प्रोत्साहन में मुझे भी बना नहीं, क्योंकि बहुत से देवी देवता आकर प्रोत्साहित कर देते हैं कि तुम्हारा भक्ति सराहनीय है, और ऐसे अहंकार देकर चले जाते हैं। वो भक्त अहंकार में डूबकर अपना को, जिस भक्त के पास अहंकार आ जाएगा उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस भक्त के पास भक्ति का अहंकार आ जाएगा उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्त सावधान नहीं रहेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक हरि की भजन करो, लक्ष्मी दौलत पैसा रुपया सब कुछ आएगा। आपको छूप लेकर दरिद्र को भगाने की जरूरत नहीं है। दरिद्र महाराज हाथ जोड़ के भाग जाएंगे, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह से तो भाई ईश्वर बैठो दरिद्र निकलो ये कहते रहो, हम इसको माना नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना मत बताया कि हरि की सेवा करो। तुम्हारे भीतर जो आत्म रूप में है परम देव वही है, उस परम देव ही हरि का रूप है। उसकी भजन करोगे तो लक्ष्मी माई दौड़ी दौड़ी आपके सामने आएगी, और दरिद्र महाराज तो आपके आगे पीछे फटकबे नहीं करेगा। दरिद्र महाराज तो दूर ही से भागेंगे, जलने लगेंगे आपकी भक्ति के तेज। वो किसके पास जाते हैं? जिसके पास भक्ति उतना नहीं रहता। जो ढीला ढाला भक्त होता है, सरल भक्त होता है। अब वो ब्राह्मण पूजा करता था, अहंकार को कैसे भगाना है, लोभ को कैसे भगाना है, ईर्ष्या को कैसे ये ज्ञान है ये नहीं, गुरु भक्ति करता ही नहीं नहीं तो उसके पास दरिद्र आती। वो तो सिर्फ जानता था जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये बहुत नीचे कोटि की साधना है। लेकिन उसकी दृढ़ता ऐसी थी कि मैं प्राण को त्याग दूंगा तो भगवान को आना ही पड़ा। एक प्रकार की ये भी भक्ति है। बोलिए सदगुरु साईनाथ